जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुरीद हुसैन, फ़तेहपुर पंजाब पाकिस्तान से। और मैं बांसुरी बनाता भी हूं और थोड़ी बहुत बजाता भी हूं, टूटी फूटी, जैसे कि आप सुनते रहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और काफ़ी लोग अभी यकीनन नहीं भी जानते होंगे, बहुत बड़ी दुनिया है। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात लेकर आया हूं, ये टॉपिक जो है वो इस तरह का है, शायद मेरे ख़्याल से इस पे किसी ने बात कम ही की होगी, अगर की होगी तो शायद इतनी वजाहत से ना की हो। वो इस तरह से कि बांसुरी को जो पकड़ने का तरीका है और इसको फूंक मारने का जो तरीका है, ये बहुत सारे हम उस्तादों को सुनते हैं, जो बड़े बड़े जिनके नाम हैं, बड़े लोग हैं, तो उस सब का तरीका मुख्तलिफ है। तो सोच ये आती है कि ये सब एक तरह से क्यों नहीं इसको पकड़ते, मुख्तलिफ क्या क्यों तरीके हैं। तो वजह ये है कि हर इंसान को ऊपर वाले ने मुख्तलिफ बनाया है एक दूसरे से, और हर लिहाज से, सोच समझ के लिहाज से, शक्ल व सूरत के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, कोई 6 फुट का है तो कोई 5 फुट का है, कोई 5.5 फुट का है। और जो हमारे हाथों का साइज़ है, किसी के हाथ बड़े बड़े होते हैं, किसी के छोटे हैं, किसी की उंगलियां पतली हैं, किसी की उंगलियां मोटी हैं। तो यहाँ आके जो है ना वो फ़र्क पड़ता है, हमारी जो पकड़ने की पोजीशन है वो फ़र्क क्यों पड़ता है। वो इसलिए कि कोई बांसुरी है, क्योंकि बांसुरी के भी साइज़ हैं। जैसे पूरा एक सेट होता है बांसुरी का, नॉर्मली मिडल सेट जो है वो 13 बांसुरी का होता है, और फुल सेट जो है वो 24-25 बांसुरी का होता है। और अगर उसमें और बहुत बड़े जो बेस होते हैं, शंख बेस, वो भी डाल लें तो फिर 27, 28, 29 फ्लूट्स बनते हैं। तो बांसुरी का साइज़ जो है, मिसाल के तौर पे ये जी बेस फ्लूट है, तो जी बेस का एक साइज़ है और इसका एक ख़ास जो है अंदर का, ये इसकी भी एक ख़ास पैमाइश है। तो ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ये हम कम या ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारी जो ट्यूनिंग है उसमें फ़र्क आएगा। तो इसलिए बांसुरी का साइज़ तो बदल नहीं सकता। अब इंसानों का साइज़ छोटा बड़ा है, तो होता क्या है, अब जिसके हाथ छोटे हैं उसको जब सुराखों का जो स्पेस है आपस में ज़्यादा होगा तो उसको हाथ रखने में मुश्किल पेश आएगी। और जिसके हाथ बड़े हैं तो उसके हाथ में बड़ी सी बांसुरी भी यूँ लगेगी जैसे कोई छोटी सी बांसुरी इसने पकड़ी हुई है, क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी होती है, हाथ बड़े होते हैं, बाजू लंबे होते हैं, तो उसके लिए वो आसान होती है। जबकि जो थोड़ा छोटे कद का आदमी होता है, जिसकी हाथों का साइज़ भी कम है, तो उसको बड़ी बांसुरी बजाने में थोड़ा मुश्किल पेश आती है। मगर उसके भी कुछ तरीके हैं, उस्ताद जो बताते हैं, कुछ आसानी हो जाती है। तो ये होगी बात कि मुख्तलिफ़ तरीके क्यों होते हैं पकड़ने के, वो बंदे के जिस्मानी साइज़ है। और जो फूंक मारने का अंदाज़ अलग अलग है, उसमें क्या फ़र्क है, उसमें भी सेम यही बात है कि किसी के होंठों का जो डिज़ाइन है वो कुछ है और किसी दूसरे आदमी का कुछ और है। ऐसे उसके जो दांतों की सेटिंग है वो और है और दूसरे आदमी की और है। तो लाजमी सी बात है, जब वो यूँ रखेगा तो वो 2 या 3 लोग अगर बांसुरी, एक ही बांसुरी पकड़ के बजाएंगे तो वो एक तरह से नहीं होगी, सबका उसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं फ़र्क होगा। तो अब हम आते हैं अंदाज़ मुख्तलिफ़। तो हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में मेरे जो उस्ताद जी हैं, बाबर अली साहब, सबसे पहले मैं उनका ज़िक्र करूंगा कि वो कैसे बांसुरी को पकड़ते हैं। उस्ताद बाबर अली साहब का, हाँ, पहली एक बात मैं बता दूं कि नीचे वाला जो हाथ होता है ना, चाहे वो आप लेफ़्टी हैं या राइटी हैं, तो नीचे वाला हाथ जो है ना वो तकरीबन एक जैसा ही सभी रखते हैं, और थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है मामूली सा किसी के हाथ रखने में। सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो ऊपर वाले हाथ में होता है पकड़ने का। तो मैं पहले उस्ताद बाबर अली साहब का ज़िक्र करता हूँ कि वो कैसे ऊपर वाला हाथ रखते हैं।
तो बाबर अली साहब के ऊपर वाला हाथ रखने का स्टाइल ये है, ये आप देख सकते हैं। यानी नीचे वाले, सबसे नीचे वाला जो आपका होल है ऊपर वाले हाथ का, तो इसमें रिंग फिंगर आती है। रिंग फिंगर का जो है ना वो टिप रखी हुई है, अगली फिंगर की दूसरी टिप, दूसरा पोर है, और उससे अगली फिंगर का भी दूसरा पोर रखा हुआ है। और थंब जो है वो मैं यूँ करके दिखाता हूँ, वो इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल नीचे यूँ करके रखते हैं बाबर अली साहब, चाहे बांसुरी बड़ी हो चाहे छोटी हो, और नीचे वाला हाथ यूँ रखते हैं और यूँ पकड़ते हैं। जब आप देख सकते हैं, आपको मेरे ख्याल में सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं उस्ताद जी के शागिर्दों की। तो उस्ताद जी के शागिर्दों में ए रहमान साहब हैं, और सलामत अली साहब हैं फैसलाबाद वाले, और सलमान आदिल साहब हैं रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, और भी बहुत सारे काबिल ज़िक्र शागिर्द हैं उस्ताद जी के, जिनका नाम अभी मैं लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो मैं भी उन्हीं का ही शागिर्द हूँ। तो उस्ताद जी के सारे शागिर्द इसी तरह ही हाथ रखते हैं जैसे उस्ताद जी रखते हैं। सिर्फ उनमें एक मैं ही हूँ जिसका जो है वो थंब थोड़ा सा नीचे की बजाय यूँ हो जाता है, इस तरह से। तो अब चलते हैं, दूसरे उस्ताद हैं एहसन पप्पू साहब पाकिस्तान में। तो उनका भी बहुत अच्छा तरीका है पकड़ने का बांसुरी। तो वो थंब को नीचे की बजाय यहाँ रखते हैं और नीचे वाला हाथ यूँ रखते हैं। फिर हम आएंगे बाकिर अब्बास भाई, बहुत काबिल उस्ताद हैं बांसुरी के, हमारे मुल्क का नाम है, बहुत रोशन किया उन्होंने, पूरी दुनिया में जाते हैं। उस्ताद बाबर साहब भी पूरी दुनिया में जाते हैं मुख्तलिफ़ कंसर्ट्स में। और बाकिर अब्बास साहब के ही फैमिली में और भी लोग हैं, उनके भाई हैं हसन बादशाह और आबिद अली मरहूम, साजिद अली, और उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। तो उनका हाथ रखने का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा बाकियों से मुख्तलिफ है। तो उनका जो है वो ऊपर वाले हाथ की उंगलियां बजाय यूँ करने के बिल्कुल यूँ स्ट्रेट रखते हैं, ये इस तरह, और थंब को इस जगह पे, और जो कूनी है वह ऊपर वाले हाथ की वो उठा के रखते हैं यूँ। तो उनका स्टाइल ये है। अच्छा, फिर हम आते हैं बिलाल शफ़क़त साहब हैं पेशावर के, वो भी इसी फैमिली के शागिर्द हैं, और उनका भी तकरीबन यही स्टाइल है, बहुत अच्छा फ्लूट बजाते हैं। फिर अकमल कादरी साहब हैं, लाहौर में रहते हैं, और उस्ताद अल्लादीता कादरी, बहुत बड़ा नाम बांसुरी का, उनके साहबजादे हैं, और बहुत अच्छा फ्लूट बजाते हैं, क्लासिकल भी, फ़िल्म लाइन का भी। मकसद मैं कह सकता हूँ कि वर्सटाइल हैं वो भी, और बहुत काम किया उन्होंने, बहुत स्कोर है उनका भी। और उनका जो स्टाइल है बांसुरी पकड़ने का वो भी यही है, ऊपर वाला हाथ आप देख सकते हैं इस तरह से। तो फिर हम आते हैं पड़ोसी मुल्क में जो बड़े बड़े नाम हैं, उनका भी हम देखते हैं स्टाइल पकड़ने का। तो सबका मुख्तलिफ है एक दूसरे से। और पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और उनके बेटे हैं, वो सभी बहुत अच्छा फ्लूट बजाते हैं, कमाल हैं, लाजवाब। तो उनका हाथ रखने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अनोखा है। वो उसी स्टाइल में जो है ना, वो पंडित अजय प्रसन्ना और पारसनाथ, और बहुत सारे नाम पारसनाथ के भाई हैं, वो भी उसी स्टाइल में पकड़ते हैं। तो उनका स्टाइल क्या है पकड़ने का, तो वो इस तरह, नीचे वाला हाथ तो तकरीबन ऐसे ही है, और ऊपर वाला हाथ यूँ रखते हैं, यानी तीनों उंगलियों के टिप्स जो है ना उन्होंने सेट किए हुए हैं होल्स के ऊपर, और थंब को जो है वो इस तरह से रखा हुआ है कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के तकरीबन बीच में आ जाता है। तो ये है
इन सब लोगों का स्टाइल पकड़ने का। अच्छा, तो आगे आते हैं हम पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, जिनको ज़माना जानता है, उन जैसा शायद कोई पैदा हो। उनके शागिर्द राकेश चौरसिया जी और बहुत सारे शागिर्द इतने हैं कि जिनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो कई दिन लग जाएंगे लिस्ट बनाने में ही। और उनका स्टाइल जो है वो कमाल का है, लाजवाब पकड़ने का। तो वो थंब को इस तरह रखते हैं, ये उनके ऊपर वाले हाथ रखने का तरीका है ये, यानी वो थंब को इस तरह दबा, नीचे से दबाते नहीं हैं, इस तरह से फ्लूट के साथ बस हल्का सा टेक दी हुई होती है। और ये उनका तरीका है पकड़ने का। और उनके जितने भी शागिर्द हैं उनका भी यही है तकरीबन। और फिर पंडित प्रवीण गौड़खिंदी और उनके बेटे हैं और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और पंडित रोनू मजुमदार, उनका भी बड़ा अच्छा स्टाइल है। तो ये दोनों जो लोग हैं, पंडित रोनू मजुमदार और पंडित प्रवीण गौड़खिंदी, तो इनका जो बजाने का अंदाज़ है, इसमें एक ख़ास बात है जो बाकी किसी में नहीं है। वो ये कि ये 8 होल्स का फ्लूट बजाते हैं। एक तो ये 6 होल्स हैं जो हम हर बांसुरी के होते हैं और इन पे हम यूँ हाथ रखते हैं। तो ये दो लोग जो हैं, दोनों उस्ताद जो हैं, ये इस होल को भी बजाते हैं पिंकी से यूँ करके, यानी इसको भी फंक्शनल करते हैं। और एक होल इस जगह पे भी यूज़ करते हैं जिसे हम पा का होल या पंचम होल कहते हैं। तो इस तरह से 8 होल्स, बजाने वाले 8 होल्स बन जाते हैं ऐसी फ्लूट का। तो ये बहुत मुश्किल है, काफ़ी मेहनत दरकार है इसकी रियाज़त करने के लिए। और इसको जो पकड़ने का तरीका होता है वो बाकी जो इस तरह की बांसुरी होती है बग़ैर पंचम होल के, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। क्योंकि जब हम उसको फंक्शनल करते हैं तो जब इसको पकड़ा हुआ भी होता है हमने थंब के साथ फ्लूट को ग्रिपिंग के लिए, और इसी थंब के नीचे एक होल भी होता है छोटा सा बारीक सा, जिसको फिर हम जब बजाते हैं तो जैसे कि सा रे गा मा और पा के लिए हम इसको इस तरह से करते हैं, ये ऐसे बजाय इस तरह उठाने के यूँ करते हैं बस। तो इस तरह से वो बजता है। और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, शायद आपको पसंद आए, यकीनन आएगा। और अगले वीडियो तक इजाज़त लेते हैं, फिर किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा। और फ्लूट के मुतालिक कुछ भी अगर आपको पूछना हो मुझसे तो मैं अपनी समझ के मुताबिक ज़रूर उस पर बात करूँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ।